हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। आपको एक टैंक दे रखा है जो सिलेंडर की फॉर्म में है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ। एक टैंक दे रखा है सिलेंडर की फॉर्म में, जिस तरह से आपका वाटर टैंक होता है उस तरह से कोई टैंक दे रखा है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पर ए बी सी 3 सिचुएशन दे रखी हैं। मतलब एज अ क्वेश्चन अगर ये 3 सिचुएशन आपको दे रखी होंगी तो कौन से क्वेश्चन में आप वॉल्यूम निकालेंगे और कौन से क्वेश्चन में आप सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस एरिया होता है जैसे अगर एक सिलेंड्रिकल, ये सिलेंडर है। ओके, ये अगर मैं मार्कर की बात करूं तो ये भी एक सिलेंडर की फॉर्म में है। ओके, तो इसमें सरफेस एरिया क्या होगा, इसके बाहर का आउटर सरफेस। तो इसमें सरफेस एरिया होगा ये बाहर का, ऊपर का और नीचे का। तो बाहर से जितना भी आप चीजें टच कर सकते हो दैट इज सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मेजर हम करते हैं मेन आप उस 3D फिगर के अंदर कितना चीज़ें भर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल टैंक की फॉर्म में है तो इसमें आप कितना पानी अंदर भर सकते हैं, जिसको हम कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो इस सिलेंडर के आप अंदर कितना पानी भर सकते हो उससे डिटरमाइन होगा कि उसका वॉल्यूम क्या है। ओके, तो हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया दो चीज़ें दे रखी हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है इन 3 सिचुएशन में। तो हमें पता चल गया कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो सरफेस एरिया आउटर सरफेस हो गया जो आपका, वो सरफेस एरिया है। और अंदर आप कितनी चीज़ें भर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अंदर आप सिलेंडर के अंदर पानी भर रहे हैं या कोई भी लिक्विड भर रहे हैं, क्या इवन कोई सॉलिड भी भर सकते हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, तो हम इन 3 सिचुएशन पे आ जाते हैं वापस। पहली सिचुएशन क्या कह रही है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अब होल्ड का मतलब है कि इसके अंदर आप कितनी चीजें भर सकते हो। ओके, अब वो भरने का कुछ भी हो सकता है। आप इसके अंदर पानी भर रहे हो, आप इस टैंक के अंदर शुगर भर रहे हो, कुछ भी चीज भर सकते हो। तो ये कितना अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो अंदर की जब बात होती है तो उस केस में हम हमेशा वॉल्यूम पे बात करते हैं। तो पहले आंसर का जो पहला सिचुएशन है उसका आंसर होगा हम वॉल्यूम लिखेंगे। ओके, तो पहले सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि होल्ड का मतलब होता है कि वो अपने अंदर कितनी चीजें होल्ड कर सकता है। बी इट एनीथिंग, कुछ पानी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, शुगर हो सकती है, एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट आता है हमारा। बी पार्ट में क्या है, इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने सीमेंट बैग लगेंगे उसको प्लास्टर करने के लिए। तो इस टैंक को जो हम प्लास्टर करेंगे वो ऑब्वियस सी बात है, अंदर प्लास्टर भरना तो नहीं है, बाहर की तरफ से प्लास्टर करना है हमें। तो जब बाहर की तरफ से करना है तो सरफेस एरिया की ही बात हो रही है, क्योंकि बाहर की तरफ से उसको हमें प्लास्टर करना है सीमेंट से। ओके, तो दैट मीन्स जो बी वाली सिचुएशन है उसमें हमें सरफेस एरिया पे काम करना है। तो बी का जो आंसर होगा वो होगा सरफेस एरिया, क्योंकि जो सीमेंट है वो अंदर नहीं भरेंगे हम, सीमेंट जो है हम बाहर सरफेस की तरफ उसको सीमेंट करेंगे, जिससे प्लास्टर बोलते हैं। ओके, तो थर्ड हमारा सिचुएशन आता है कि नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब थर्ड सिचुएशन में हमें निकालना है कि हमारा ये बड़ा टैंक है और अगर हमारे पास छोटा सा एक टैंक है और हमें इससे पानी भर भर के इसके अंदर डालना है जिससे ये पूरा फिल हो जाए। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि छोटे हमारे कितने टैंक चाहिए इस टैंक को पूरा फिल करने के लिए वाटर से। तो अगेन यहाँ पर वाटर की बात हो रही है, इसके अंदर ही भरेंगे वाटर, कोई बाहर चिपकाएंगे तो है नहीं। तो सरफेस एरिया की बात तो नहीं हो रही है, वाटर अंदर फिल किया जाएगा। तो दैट मीन्स थर्ड सिचुएशन में भी वॉल्यूम की ही बात हो रही है। तो इसमें पीछे भी आपके जो आंसर दे रखे हैं बुक के अंदर, पहले का आंसर वॉल्यूम है, दूसरे का आंसर सरफेस एरिया है और तीसरे का भी आंसर वॉल्यूम है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, बस ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन पे आप वॉल्यूम निकालेंगे और कौन सी सिचुएशन पे आप सरफेस एरिया पे काम करेंगे। हमें ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। अब हम पूरी जो NCERT की क्लास 8 की मैथ्स की है वो कवर करने वाले हैं इस चैनल पे। तो आपका कोई भी फ्रेंड है जो क्लास 8 में है, प्लीज़ उसके साथ शेयर करें। सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू लाइक। थैंक यू सो मच।